Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great, and in this video we are going to discuss about PROM, that is pre-labor rupture of membrane. Okay, so like we will discuss about the risk factor, the management and all. So before study this topic, first we have to understand the two terms, that is PROM and the second one is the PPROM. Right, so PROM क्या है? So that is the प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो मीन्स लेबर से पहले जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, रप्चर हो गया. सो दैट इज द PROM. ओके, सो दैट इज द मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर आफ्टर 37 वीक. ओके, सो आफ्टर 37 वीक बट बिफोर प्रोसेस ऑफ लेबर बिगिन. सो बिफोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उससे पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गया. यूजुअली क्या होता है कि पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है एंड देन मेम्ब्रेन रप्चर होता है. बट इन PROM में क्या होता है कि बिफोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर लेबर स्टार्ट, मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है. तो हम उसको बोलते हैं PROM. सेकेंड टर्म हमारा है, दैट इज PPROM. सो PPROM क्या है? सो दैट इज द प्री टर्म pre-labor rupture of the membrane. So that is the very simple pre-term, मतलब before 37 week of pregnancy there is rupture of membrane. तो उसको हम बोलेंगे pre-term pre-labor rupture of membrane. So I think आपको ये दोनों points easily समझ में आया होगा, ठीक है ना. So what is the risk factor for PROM or PPROM? So the first very important, if there is previous history. तो गायनेक में मोस्टली क्या है कि जो भी कंडीशन होती है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री उस कंडीशन का है तो वो हमारा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर बन जाता है. सो सेम इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, इफ देयर इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PROM और PPROM, देन देयर इज वेरी हाई रिस्क कि करंट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ठीक है ना. इफ देयर इज एनी जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लाइक वेजाइनोसिस एंड ऑल, and if there is abruptio placenta, then it can lead to rupture of membrane before uterine contraction. Okay, if there is any trauma for to abdomen or any invasive procedures हो गया, smoking हो गया, और over stretching of membrane like in twin pregnancy or polyhydramnios. So basically क्या होगा, because of infection or because of inflammation or because of the stretching of the membrane, जो membrane है वो क्या हो जाएगा, rupture हो जाएगा. एंड जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो क्या होगा, अंदर क्या था, अंदर था फ्लूइड, दैट इज अम्नियोटिक फ्लूइड. तो अम्नियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू ओलिगोहाइड्रामिनोस एंड फीटल डिस्ट्रेस भी होगा, है ना. सो लास्टली बेसिकली क्या होगा, बेसिकली फीटल डिस्ट्रेस भी हो रहा है इसमें, है ना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा, बट द फीटल डिस्ट्रेस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है ना. सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, मदर किस कंप्लेन के साथ आएगी अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा बिफोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन? तो मदर क्या बोलेगी, मदर बोलेगी सी देयर इज सडन गशिंग ऑफ फ्लूइड, है ना. मदर बोलेगी कि थ्रू वजाइना देयर इज सडन गशिंग ऑफ फ्लूइड है ना. जो लाइक गीला सा हो गया है, ऐसे मदर बोलेगी. एंड जो फ्लूइड होगा वो बेसिकली कैसा होगा, क्लियर होगा या फिर पेल येलो होगा. सो क्लियर और पेल येलो बेसिकली कौन सा होता है, अम्नियोटिक फ्लूइड का कलर होता है ना. सो क्लियर और पेल येलो होगा एंड मदर विल से कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, है ना. सो सडन गशिंग ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ वजाइना एंड दिस फ्लूइड इज क्लियर और पेल येलो, ठीक है ना. सो अगर इस कंप्लेन के साथ मदर आएगी, देन व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप, क्या आप पर वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे? सुनो, PV इज नॉट डूइंग. क्यों? क्योंकि PV करने से क्या होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन पूरा रप्चर हो रखा है. सो देयर इज वेरी हाई चांस कि ड्यूरिंग PV दे कैन बी इन्फेक्शन हो सकता है. सो इन्फेक्शन हो सकता है. सो टू प्रिवेंट दैट हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट क्या करेंगे, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, है ना. सो यहाँ पे PV नहीं करते हैं, पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं. बट क्यों? क्योंकि इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरियोअम्नियोनाइटिस. लास्ट में हम पढ़ेंगे कोरियोअम्नियोनाइटिस क्या होता है. सो दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ कोरियोन, अम्नियोन, प्लेसेंटा, इवन फीटस, है ना. सो दैट इज द कोरियोअम्नियोनाइटिस. सो to prevent the risk of chorioamnionitis, PV is not doing, तो हम क्या करते हैं, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हम क्या कर रहे हैं, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे. तो जब आप पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे, देन व्हाट यू विल सी देयर इज पूलिंग ऑफ फ्लूइड इन वजाइनल वॉल्ट और फ्लूइड लीविंग फ्रॉम द सर्वाइकल वॉल्स. तो सिंपल बोले तो कि फ्लूइड आ रहा होगा. सो देयर इज pooling of fluid in the vagina, so that you will see and in per speculum examination. But
हो सकता है कि ये फ्लूइड जो है वो कुछ वजाइनल सिक्रेशन हो सकता है, या फिर अमनियोटिक फ्लूइड भी हो सकता है, या फिर यूरिन भी हो सकता है। सो टू डिफरेंशिएट कि ये क्या है, ये मतलब यूरिन है या फिर वजाइनल सिक्रेशन है या फिर अमनियोटिक फ्लूइड है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज द नाइट्रोजन पेपर टेस्ट एंड सेकेंड हमारा फर्न टेस्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आता है कि विच ऑल द टेस्ट डिफरेंशिएट कि ये अमनियोटिक फ्लूइड ही है। सो फर्स्ट हमारा है नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट इट इज पेपर टेस्ट। सो एक पेपर होता है, एक स्ट्रिप्स ऑफ पेपर होता है एंड उसको हम डिप करते हैं। तो ये पेपर को जैसे ही आप डिप करोगे ना तो ये ब्लू पे टर्न हो जाएगा। अगर ये ब्लू में टर्न हो गया इट मींस इट इज अमनियोटिक फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज जो अमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, 7 to 7.5 होता है, एंड बिकॉज ऑफ बेसिक इन नेचर इट टर्न्स इनटू ब्लू। ठीक है ना। सेकंड टेस्ट हमारा है फर्न टेस्ट। तो फर्न टेस्ट क्या है, इसमें हम कुछ डिप एंड ऑल नहीं करते हैं, इट इज जस्ट कि हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं ना। सो अमनियोटिक फ्लूइड शो द डेलिकेट फर्न लाइक स्ट्रक्चर, है ना। सो फर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, इट मींस इट इज अमनियोटिक फ्लूइड। सो ये हमारे दो टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन पेपर टेस्ट एंड फर्न टेस्ट। तो यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कि दिस इज अमनियोटिक फ्लूइड, राइट। ठीक है। देन बिफोर स्टडी की मैनेजमेंट क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, मदर को बेबी को क्या क्या रिस्क हो सकता है। सो रिस्क फॉर मेम्ब्रेन रप्चर क्या होगा, अगर लेस देन 37 वीक पे अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, सो देयर इज लंग इमेच्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी डिलीवर होगा, बेबी का लंग क्या होगा, इमेच्योर होगा। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है बेबी को, ठीक है ना। अगर लेस देन 32 वीक पे हुआ है, अगर लेस देन 32 वीक पे हुआ है, बेबी को डिलीवर करेंगे तो देयर इज वेरी हाई चांस फॉर सेरिब्रल पाल्सी इन द फ्यूचर फॉर द फीटस, है ना। एंड अगर एट एनी एज हुआ, सो लाइक दिस थ्री इज लाइक कॉमनली जो कि प्रेजेंट होगा, अगर वो 37 वीक पे हो, 32 पे हो, 35 पे हो, 33 पे हो, कभी भी हो, these condition can be present in all the situations, that is chorioamnionitis. So the most common risk, है ना, so most common the complaint, the risk for the membrane rupture, that is the chorioamnionitis. 60% चांसेस ऑफ कोरियोअम्नियोनाइटिस होता है, सो दैट इज द इन्फेक्शन जो आगे हम पढ़ेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड कंप्रेशन हो सकता है, कोल्ड प्रोलैप्स हो सकता है। हमने कोल्ड प्रोलैप्स पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि जो मेन रिस्क फैक्टर क्या होता है, दैट इज द अम्नियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर, है ना। सो मेम्ब्रेन रप्चर इज द मेन रिस्क फैक्टर। सो कोल्ड कंप्रेशन हो सकता है, कोल्ड प्रोलैप्स हो सकता है, और इवन माल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। सो दिस ऑल कैन लीड टू फीटल डिस्ट्रेस, है ना। मतलब सिंपल बोले तो कि इफ देयर इज अम्नियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो हमें फीटल मॉनिटरिंग करना इज समथिंग वेरी वेरी नेसेसरी। तो हमें लाइक एनएसटी हो गया, नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, बायोफिजिकल प्रोफाइल स्केल हो गया ना, तो ये हमें करना ही करना है इफ देयर इज मेम्ब्रेन रप्चर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, वेरी सिंपल टॉपिक था कि PROM क्या होता है, PPROM क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, एंड इफ द वुमेन कम विथ PROM और PPROM देन व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप। सो दैट इज द परस्पेकुलम एग्जामिनेशन। परस्पेकुलम एग्जामिनेशन में हमने देखा कि समथिंग इज कमिंग आउट, द फ्लूइड इज पुलिंग आउट, then what you will do, you will differentiate कि whether it is urine, vaginal discharge or amniotic fluid. Then you will do then there is two tests, that is nitrogen paper test and the second one is the Fern test. इससे आप क्या कर लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे कि yes it is amniotic fluid। ठीक है। क्या क्या रिस्क हो सकता है in the baby, so that is lung immature हो सकता है, fetal cerebral palsy हो सकता है, and very very important chorioamnionitis, cord compression, cord presentation और माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो फीटल मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इन PROM और PPROM is basically depends on the gestational age, कि कौन से एज पे हुआ, whether it is PROM, whether the PROM is occur at 32 week or 35 week or 37 week or after 37 week, है ना। एंड प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन है कि नहीं है, एंड फीटल डिस्ट्रेस है कि नहीं है। बिकॉज अगर लेट सपोज 32 वीक पे हुआ है, फीटल डिस्ट्रेस है, तो हमें इमीडिएटली डिलीवरी करवानी होगी, है ना। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन जेस्टेशनल एज, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शंस एंड फीटल डिस्ट्रेस। सो लेट्स सपोज the first situation is, let's suppose if PPROM, that is the preterm pre-labor rupture of membrane occur less than 34 week, तो आपको क्या करना है, you have to just expectant management करना है।
सो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या होगा कि नॉर्मली आपको मदर को क्या करना है, एडमिट करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देना ही देना है क्योंकि हमें फीटल लंग मैच्योर करना है ना, लेस देन 34 वीक है तो ऑफ कोर्स आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे है ना। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है, टोकोलिटिक्स दे सकते हैं हम, सो दैट कि आपको यू कैन बाय द टाइम फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू एक्ट, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एक्ट करने के लिए 48 आवर्स चाहिए। ये 48 आवर्स आप कैसे बाय करोगे, बाय गिविंग टोकोलिटिक्स, ठीक है। प्लस आप रेक्टोवेजाइनल स्वैब ले सकते हो फॉर जीबीएस स्क्रीनिंग। ये सारी चीजें मैंने आपको प्री टर्म लेवल में बता रखा था, तो आपने रेक्टोवेजाइनल स्वैब ले लिया फॉर जीबीएस स्क्रीनिंग, सो दैट आप जीबीएस प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हो, ठीक है ना। प्लस यू हैव टू मॉनिटर द मदर का लाइक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, टोन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल आपको मॉनिटर करना है। फीटल मॉनिटरिंग करनी है बाय एनएसटी एंड बीपीएस, ठीक है ना। एंड अगर लेस देन 32 वीक पे अगर पीपीआरओएम हुआ है तो आपको एडिशनल मैग्नीशियम सल्फेट भी देना होगा फॉर न्यूरोप्रोटेक्टिव, ठीक है ना। प्लस आपको पीरियोडिक यूएसजी करना होगा फॉर फीटल ग्रोथ। तो ये हमारा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है इफ पीपीआरओएम अगर एट लेस देन 34 वीक। बट अगर 34 टू 36 वीक प्लस 6 डेज के बीच में हुआ है, सो अगेन हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ही होगा। इट मीन्स अगर 34 टिल 36 वीक प्लस 6 डेज तक होगा तो हमारा जो बेस्ट मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे हम इमीडिएटली डिलीवरी नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मदर को एडमिट करेंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, है ना, बेबी को प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगे। सो ये हमारा बेसिकली मैनेजमेंट होगा। बट अगर लेट्स सपोज कोरियोअम्नियोनाइटिस है या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर अब्रप्सियो प्लेसेंटा है, कोर्ड प्रोलैप्स है, सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू एक्सपीडिएट मैनेजमेंट। सो एक्सपीडिएट मैनेजमेंट का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ लेबर करके आपको बेबी को इमीडिएटली डिलीवर कराना है, ठीक है ना। सो इन दैट कंडीशन कोरियोअम्नियोनाइटिस, फीटल डिस्ट्रेस, अब्रप्सियो प्लेसेंटा और क्रोड प्रोलैप्स, इन दैट केस आपको इमीडिएटली डिलीवरी करवाना है, एक्सपीडिएट मैनेजमेंट करना है। अदरवाइज इन ऑल सिचुएशन टिल 36 वीक प्लस 6 डेज आपको क्या करना है, यू हैव टू डू एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। वेरी सिंपल है। बट लेट्स सपोज अगर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आफ्टर 37 और एट 37 वीक पे होता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू एक्सपीडिएट मैनेजमेंट। एक्सपीडिएट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। एंड जो हमारा प्रेफर मोड ऑफ डिलीवरी होता है, इट इज ऑलवेज वजाइनल। सिजेरियन सेक्शन तभी करेंगे जब कुछ ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन होगा। लेट्स सपोज अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है ना, तो कुछ ऐसा अगर है ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन है तभी हम सी सेक्शन करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अदरवाइज प्रेफर मोड ऑफ डिलीवरी इन केस ऑफ प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑलवेज वजाइनल डिलीवरी। So that is the expedite management. So at 37 week or after 37 week पे अगर pre-labor rupture of membrane होता है, then what's your management? That is the expedite management. And before 37 week पे होगा, then what's the management? That is expectant management. Only the condition like chorioamnionitis, fetal distress and abruptio placenta, cord prolapse, in that condition हमें expectant management नहीं करना है। what नो मैटर व्हाट द जेस्टेशनल एज, आपको इमीडिएटली डिलीवरी करानी ही करानी है, ठीक है ना। सो द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज कोरियोअम्नियोनाइटिस। सो कोरियोअम्नियोनाइटिस इज आल्सो नोन एज इंट्रा अम्नियोटिक इन्फेक्शन। सो क्या हुआ ना कि जो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन थी ना, एक काइंड ऑफ शील्ड था, ये शील्ड क्या हो गया, रप्चर हो गया। सो देयर इज वेरी हाई चांस कि जो इन्फेक्शन है फ्रॉम वजाइना, फ्रॉम सर्विक्स से इजिली अंदर इंट्रायूटेराइन जा सकता है ना। एंड इट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ लाइक अम्नियोल, कोरियोल और इवन लाइक प्लेसेंटा और इवन बेबी को भी, है ना, फीटस को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो दैट इज नोन एज कोरियोअम्नियोनाइटिस, ठीक है ना। सो इट इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरियोल, अम्नियोल, अम्नियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा एंड इवन फीटस ड्यू टू पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन ascend from the vagina or cervix, especially after prolonged rupture of membrane, है ना। So like 18, 20, 24 आवर्स से अगर membrane rupture है, so there is very high chance, ठीक है ना। So symptoms क्या होगा, of course membrane rupture के साथ साथ मदर को फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा 101, 101, 102 प्लस मैटरनल और फीटल टेकिकार्डिया होगा। सो मदर को भी टेकिकार्डिया हो सकता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीटल टेकिकार्डिया होगा। एंड जो मैटरनल WBC काउंट है वो मोर देन 15,000 होगा। एंड वहां से प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा, फॉल्स जो डिस्चार्ज होगा ना वो प्यूरुलेंट होगा एंड फाउल स्मेलिंग होगा।
then it indicate chorioamnionitis. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ये आपको रिमेम्बर करना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन इंट्रावीनस देना है हमें। बट अगर इन केस सिजेरियन सेक्शन हो रहा है मदर को तो आपको मेट्रोनिडाजोल भी ऐड करना है। तो एम्पिसिलिन के साथ साथ जेंटामाइसिन के साथ साथ आपको मेट्रोनिडाजोल भी ऐड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव टू इन दैट कंडीशन लाइक इन कोरियोअम्नियोनाइटिस में आपका जो मेन एम होगा वो क्या होगा कि आपको इमीडिएटली आपको डिलीवरी करना है ना। सो योर मेन एम शुड बी प्रॉम्प्ट डिलीवरी। रिकमेंडेड प्रेफर इज ऑफ कोर्स वजाइनल, बट अगर कुछ ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशंस है तो आप सिजेरियन सेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज वजाइनल डिलीवरी भी हम इन कोरियोअम्नियोनाइटिस में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो द बेस्ट मैनेजमेंट कि आप इमीडिएटली बेबी को डिलीवर कर दो, ठीक है ना। सो दैट इज द कोरियोअम्नियोनाइटिस। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म एंड द फर्स्ट स्टेप क्या होता है एंड रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट वेरी सिंपल है, लेस देन 37 वीक एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, आफ्टर एट 37 वीक और आफ्टर 37 वीक दैट इज द एक्सपीडिएट मैनेजमेंट। देन कोरियोअम्नियोनाइटिस क्या होता है। सो ये सारे टर्म्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।